नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा ब्लॉड पैरट चिकलेट होती है, ठीक है, उसको और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे ब्लॉड पैरट चिकलेट बोलते हैं, ठीक है, जेली बीन पैरट चिकलेट बोलते हैं, और उसको नॉर्मल ब्लडी पैरट चिकलेट भी बोलते हैं, और जो है अपना ब्लड पैरट फ़िश भी बोलते हैं इसको। तो इस फ़िश को रखने के लिए आपका जो एक्वेरियम है आप सेटअप कैसे करेंगे, तो उसके बारे में ये वीडियो कंप्लीट मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको क्या है समझ में आ जाएगा कि आप कैसे कैसे इसके साथ मतलब बिहेव कर सकते हैं इस फिश के साथ, और इनके जो टैंक का आप सेटअप किस तरह का कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो बता दूं पहले आपको, ये जो फ़िश है हमारा पैरट फ़िश है, तो इसको रखने के लिए आपका जो टैंक का साइज़ होना चाहिए, वो आप छोटे फ़िश रख रहे हैं या बड़े फ़िश रख रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप छोटे फ़िश रख रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपका जो एक्वेरियम है उसमें मिनिमम 30 गैलन पानी होना चाहिए। आपका बड़े आप फ़िश थोड़ा रख रहे हैं, जो एडल्ट फ़िश होते हैं, तो उनके लिए जो है 55 गैलन पानी आपका एक्वेरियम में होना चाहिए। और जो 1 गैलन होता है दोस्तों, वो होता है 3.78 लीटर। उस हिसाब से आपको बता दूं 30 गैलन इक्वल टू अप्रॉक्स आपको जो है 115 लीटर के आसपास आपका एक्वेरियम में पानी होना चाहिए। आप एक्वेरियम का साइज़ किस तरह का चूज़ करेंगे। एक्वेरियम बहुत टाइप का आता है दोस्तों, जैसे रेक्टेंगल में आता है, स्क्वायर में आता है, राउंड शेप में आता है कुछ, ठीक है। और इस फिश को आपको रखने के लिए आपको बता दूं, आप हमेशा मैं बताता हूं जो रेक्टेंगल साइज़ होती है वो सबसे बढ़िया होता है। रेक्टेंगल में होता क्या है कि फ़िश जो है उनकी जो मूवमेंट्स होती है वो बहुत अच्छे तरह के कर पाते हैं, और जो उनकी मतलब वाटर फ्लो होता है, एक मतलब वेव, जैसे कि हम वेव में कर लगाते हैं तो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा हाई रहता है, तो भी जो है ये फ़िश जो है उनको टॉलरेट कर पाते हैं। हर एक फ़िश के लिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो फ़िश है इनको रखने के लिए आपको जो आप एक्वेरियम में आप सेटअप कर रहे हैं उसमें नीचे आप क्या डाल रहे हैं, जैसे ग्रेवल होती है, सैंड्स होते हैं, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप सैंड्स भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रेवल जो यूज़ कर रहे हैं वो मिक्स ग्रेवल यूज़ कीजिए, कोई एक पर्टिकुलर ग्रेवल मत यूज़ कीजिए, मिक्स ग्रेवल यूज़ कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आप जो प्लांटेड एक्वेरियम आप सेटअप करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक्वेरियम 2 टाइप का होता है, जैसे एक प्लांटेड होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। प्लांटेड में आप बिल्कुल हमारा जो ओरिजिनल प्लांट्स होता है, ओरिजिनल सेंड्स होते हैं, सारे चीज़ें ओरिजिनल को मतलब रख के एक अंदर डेकोरेट किया जाता है, जिसमें कि हम प्लांटेड एक्वेरियम जिसको बोलते हैं। और जो आर्टिफिशियल होता है उसमें क्या होता है, जो मतलब आर्टिफिशियल चीज़ों से सजाते हैं हम, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं प्लास्टिक के, सिलिकॉन के, या फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स होते हैं, तो वो सबको अंदर डाल के हम एक सजाते हैं, जो कि आर्टिफिशियल एक्वेरियम होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप कभी भी आर्टिफिशियल एक्वेरियम में ये फ़िश को छोड़ रहे हैं तो उनको क्या कीजिए, जितने भी हो सकता है प्लास्टिक के प्लांट्स होते हैं या जितने गैजेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो कम से कम यूज़ कीजिए, क्योंकि इनके जो फिन्स होते हैं वो फट जाने का चांसेस रहता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए क्या होता है कि जो फ़िश का फिन फटने के बाद वो बीमार भी हो सकते हैं, आपका फ़िश जो है लॉन्ग टर्म में मर भी सकते हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो उसका ध्यान रखिए। आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो सिलिकॉन का जो प्लांट्स आते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पत्ते होते हैं या उनके जो भी मतलब डालियाँ वगैरह होता है वो सब क्या है थोड़ा सॉफ्ट होते हैं सिलिकॉन एज कम्पेयर टू प्लास्टिक, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप क्या चीज़ आपको यूज़ करना चाहिए। अब हम लाइट के बारे में बात करते हैं और फ़िल्टर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। लाइट आप किस तरह का रखेंगे, लाइट कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइट जो है उसकी जो रिजोल्यूशन है, मतलब जो ब्राइटनेस है वो नॉर्मल होना चाहिए। बहुत हाई लाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई लाइट होगा तो लॉन्ग टर्म में फ़िश जो है आपका मतलब बीमार हो सकते हैं या उनको कुछ डिजीज आ सकता है धीमे धीमे करके। तो आप लाइट जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल रखिए, हाई नहीं रखिए, और बिल्कुल भी लो लाइट ना रखिए कि आपका फ़िश दिखाई ना दे, ठीक है। तो नॉर्मल लाइट रखिए। और दोस्तों फ़िल्टर के बारे में बात करें तो फ़िल्टर आप कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िल्टर बहुत टाइप के आते हैं दोस्तों, जैसे इंटरनल फ़िल्टर आता है जिसको हम पावर हेड फ़िल्टर बोलते हैं, और टॉप फ़िल्टर आता है, अपना बायो फ़िल्टर आता है, कनिस्टर्ड फ़िल्टर आता है, सम फ़िल्टर आता है, ये बहुत सारे फ़िल्टर आता है। लेकिन जो कनिस्टर फ़िल्टर होती है वो थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन वो सबसे बढ़िया होता है कनिस्टर फ़िल्टर। लेकिन आपके पास वो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इस फिश के लिए जो है अपना पावर हेड फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप सम फ़िल्टर यूज़ कीजिए, या तो हो सकता है तो आप कनिस्टर फ़िल्टर यूज़ कीजिए, ठीक है, या तो आप बायो फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप चलिए हम बात करते हैं इस फिश को रखेंगे तो आपका वाटर का जो मूवमेंट है वो क्या होना चाहिए। वाटर का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नॉर्मल होना चाहिए, मतलब धीमे धीमे नॉर्मल। आपके पास एक पावर हेड फ़िल्टर है तो उसमें एक वाटर का मूवमेंट जो होता है उसी से ही काम चल जाएगा। दूसरा आपका वेव मेकर वगैरह इसमें कोई लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम चलते हैं दोस्तों, इसमें बात करते हैं जो मतलब आपने सब सारा चीज़ें सेटअप कर लिए हैं, और ये लाइटिंग जो है आप कितना टाइम तक जला के रखेंगे। तो लाइट आपको कम से कम जो है आप 8 से 10 घंटा तक लाइट को जलाइए, उससे ज़्यादा मत जलाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लाइट जलाने से भी फ़िश को इफ़ेक्ट कर सकता है लंबा टाइम के लिए।
तो इसलिए लाइट भी आप कम से कम जलाइए, कम से कम मतलब 8 से 10 घंटे तक टाइम फिक्स कीजिए, उस हिसाब से जो है आप लाइट को जलाइए। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये जो फ़िश है इसको रखने के लिए आपका एक्वेरियम का जो सेटअप है वो किस तरह आप कर सकते हैं। और कुछ आपका सवाल हो और कुछ आपका सुझाव हो और कुछ जानना चाहते हैं और मेरे से कुछ छूट गया है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसका आपको आंसर करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अपना एक्वेरियम आप सेटअप कैसे करेंगे जो पैरेट फिश के लिए, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।